सभी साथियों को नमस्कार। और दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि GWA प्लेटफॉर्म पर संध्याकालीन जितने भी सत्र होते हैं या सायंकालीन जितने भी हमारे वर्कशॉप है, सेमिनार हैं, ये उस उद्देश्य से किए जाते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को एक नई डायरेक्शन दी जा सके और एक नई परिभाषा दी जा सके। ओके। और इस सेशन के माध्यम से जो रोजाना इवनिंग टाइम में हम करते हैं 8 PM to 9 PM, इस सेशन का उद्देश्य ये रहता है, GWA प्लेटफॉर्म का ये उद्देश्य रहता है कि जो लोग जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं, उनको एक नई दिशा, एक नई परिभाषा, एक नया मार्ग कैसे प्रशस्त कराया जाए, हारे हुए इंसान को कैसे जिताया जाए, ना उम्मीद को उम्मीद में कैसे तब्दील किया जाए। कोई व्यक्ति बिल्कुल ना उम्मीद करके ये कह सकते हैं कि ना उम्मीद करके पूरा बैठ गया है, थक गया है, उसको कैसे एक पॉजिटिव होप दी जाए, सकारात्मक सोच कैसे डेवलप की जाए। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री व्यवसाय से बहुत सारे लोग दूर रहना चाहते हैं, उनको पास में कैसे बुलाया जाए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में भ्रमित हो जाते हैं, उनके भ्रम को कैसे खत्म किया जाए। ये सब जो है GWA का एक पर्पस। अगर कोई अल्टीमेट पर्पस पूछे कि GWA के काम करने का पर्पस क्या है, सुबह मिरेकल मॉर्निंग सेशन से लेकर ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग से लेकर इवनिंग सेशन से लेकर, जो मिरेकल इवनिंग सेशन 8 बजे होता है और रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक ये सेशन इस उद्देश्य किए जाते हैं साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत बड़े मुकाम पे भारत के अंदर पहुंचाया जाए। और उसमें GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम सभी लोगों के माध्यम से जितनी बेहतरीन कोशिश हो सकती है, हमारा जितना योगदान हो सकता है अपने जीवन में, इस पूरे व्यवसाय को, पूरे औद्योगिकरण को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देना है और लोगों को ड्रीमर्स बनाना है। और जो लोग बड़े ड्रीमर हैं लाइफ के, उनके ड्रीम को अचीव कराना है। ये अल्टीमेट पर्पस। इसी पर्पज की संध्याकालीन सत्र की आज की जो कड़ी है, आज की जो कड़ी है, और आज ये आपके बीच में ये सेशन होने के लिए जा रहा है, इस सेमिनार होने के लिए जा रहा है, ये आज आपको वो सिखाएगा जो शायद कई किताबें पढ़ के आप नहीं सीख पाए। ऐसा कह सकते हैं, आप एक ऐसा विजन लेंगे आज डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, कि लाइफ नॉर्मल से खास कैसे बनाई जा सकती है, या ऑर्डिनरी लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में हम कैसे जाते हैं। या कोई व्यक्ति, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसको जीवन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्यों जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात, आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आप व आपकी टीम। दूसरी बात, हम आज ये सीखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा एक इंटरनेशनल ब्रांड को करने के क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन हम एटॉमी के साथ क्यों, हम एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ क्यों, हम देसी विदेशी के चक्कर में क्यों नहीं फंस रहे। आज ऐसे अनसुलझे पहलू आज सुलझने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। और इस सेशन को बनाने में जो अहम
आज भूमिका है हमारे GWA प्लेटफॉर्म के बड़े दो ही होनहार जो लीडर हैं। एक है हमारे हिम्मत सिंह जी, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और एक है हमारे बीच में आज हमारी टीम की बहुत बड़ी ग्रेट लेडी लीडर इंद्राणी दास जी, जो न्यू जर्सी USA से बिलोंग करती है। और बड़ी खुशी की बात है कि दोनों ही हमारे GWA के अल्टीमेट लीडर, ऐसे कह सकते। एक कॉमन बात और है कि वो दोनों ही लीडर GWA के ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग के ब्लैक कमांडोज। और खास बात ये है, तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हमने कहते ना, एक समान माहौल में रहते हैं तो एक समान मेंटल एटीट्यूड डेवलप होता है। ओके, एक कोच के साथ रहते हैं, एक मेंटोर के साथ रहते हैं, तो उस मेंटोर की अंडर गाइडेंस के अंदर, उस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी ट्रेनीज होते हैं, उनका मेंटल एटीट्यूड धीरे 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 इक्वल होता जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं कि हमें एटॉमी को क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुनना चाहिए, और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा और बेहतर दशा कैसे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दी जा सकती है, आज ये सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर हिम्मत सिंह जी का, कि हिम्मत सिंह जी आप हैंड रेज करें। ओके, और मैंने आपको यस पिन किया हुआ है और मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, और मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया। ओके, और मैं सेकंड आज वेलकम करना चाहूंगा, वार्म वेलकम करना चाहूंगा दोनों ही लीडर्स का, और वो हैं इंद्राणी दास जी, जो हमेशा, एक बड़ी खास बात है उनके अंदर, वो हमेशा हैप्पी रहती है। ओके, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो खिलखिलाहट है, और जो हलो करती हैं, उसकी जो स्टाइल है उनकी, ऐसे करते हैं। ओके, वो हम सभी को एक्साइटेड कर देती है, बड़ी खास बात है उनके अंदर। तो मैं इंद्राणी दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी जो मेहनत है, रियली अब मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। किसी व्यक्ति को शेष मास्टर जाने पर क्या सुकून मिलता होगा, आई डोंट नो। डायमंड मास्टर पे जाने के बाद क्या सुकून मिलता होगा, क्या उसको हैप्पीनेस होती होगी, क्या एक्साइटमेंट रहता होगा, आई डोंट नो। लेकिन यस, मैं ये जानता हूँ कि मैं आप सभी लोगों के जो खिलखिलाते हुए चेहरे देखता हूँ, ओके, आप लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास देखता हूँ, रियली मैं दुनिया के सारे लेवल जितना मुझे खुशी नहीं दे सकते, जितना ये सब मेरे को माहौल ये देता है। ओके, तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं आज के आपके सेशन में। और हिम्मत सिंह जी से पहले मैं कहूंगा कि हिम्मत सिंह जी प्लीज अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, और फिर पूरा होस्ट करेंगे आज पूरे प्रोग्राम को हमारे हिम्मत सिंह जी, क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे, और वेलकम भी इंद्राणी जी का वही करेंगे, और उसके बाद इंद्राणी जी भी अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगी। उसके बाद फिर जो बात संवाद जो भी होना है वो सब फिर आपस में आप कम्युनिकेट करेंगे, और मेरी तरफ से आप दोनों को आज के सेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी हिम्मत सिंह, स्टार्ट। धन्यवाद RM शर्मा सर कि आज इसके जूम सेशन के GWA सेशन के अंदर आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको हाथ जोड़ के अपना नमस्कार कहना चाहूँगा। और इंद्राणी मैम जो हैं US न्यू जर्सी से, उनको मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। तो सर आज का ये सेशन क्या शुरू किया जाए? जी बिल्कुल, यस यू कैन स्टार्ट। तो कुछ आज मैं एक ज्वलंत सेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, वो भी ज्वलंत ही हैं, मैं चाहूंगा कि आज आपके बीच में उनको मैं रखूं।
तो इंद्रानी जी मैम, मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि एटॉमी एक बहुत अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस में कई लोग आते भी हैं, कई लोग कुछ समय के बाद चले भी जाते हैं और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि क्यों आते हैं, ऐसा क्या होता है कि क्यों चले जाते हैं, ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि कई लोग आने के बाद में भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, कई लोग बहुत कम समय में कामयाब हो जाते हैं, कई लंबा समय लेते हैं। तो इंद्रानी मैम, आपसे इजाजत चाहूंगा। ये मेरा जो पहला जरूर। प्रश्न आपसे है वो ये है कि मैम, आप अच्छी जॉब करते हैं यूएस के अंदर, और एटॉमी में आने का डिसीजन आपने क्यों लिया? क्या ऐसा आपको लगा? क्योंकि बहुत सी जॉब है यूएस में, बहुत सी ई कॉमर्स कंपनी है यूएस में, सारा सब कुछ है, क्योंकि एक वो डेवलप नेशन है तो शायद वहां कोई कमी नहीं रही होगी। तो इन सब के बीच में एटॉमी को ही आखिर क्यों करने का निर्णय लिया? थोड़ा सा मुझे बताइए। थैंक यू, जरूर बताऊंगी। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। शर्मा सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, आपने दिया मेरे को आज पार्टिसिपेट करने में ये क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मैं इंद्रानी दास न्यू जर्सी यूएसए से हूँ और 1971 में इंडिया से यूएस में आई मेरे मॉम एंड डैड के साथ, मम्मी पापा के साथ। वहाँ मैं बड़ी हुई हूँ और काम भी वहीं करती हूँ, शादी भी हुई, फैमिली भी परवरिश किया यूएस में। मेरे 3 बच्चे हैं, सब अडल्ट्स हैं, सिर्फ बेटी अब घर पे रहती है, दोनों बेटा उसका लाइफ सेटल हुई है। एंड 15 साल से मैं काम भी करती हूँ, सॉरी यस, मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग में है। और मैं काम तो करती हूँ, बैंक में किया हूँ, अभी तो जो बोलती है जुडिशियरी माने कोर्ट सिस्टम जो है, वहाँ काम करती हूँ फाइनेंस में। तो इसके अलावा 15 साल से मेरा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में। एंड वो भी एक कहानी है, बहुत ही स्ट्रगल हुई है वहाँ। लेकिन मैं गिव अप नहीं किया, मैंने नहीं छोड़ा, राइट। बट मैं एक्टिव नहीं थी। और इनके बीच में 2018 साल में भीषम चौहान से मेरा मुलाकात होती है दिल्ली में। हम भी दिल्ली में विजिट करी थी और वो भी थे। सो उसके पीछे हम बात करते थे, बट वी डिसाइडेड 2018 में वी विल मीट इन दिल्ली। तो दिल्ली में उनके साथ मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा हुआ, 10 मिनट का ही थी, लेकिन वो पूछ रही थी कि यूएस में ग्लोबल कैसे उनका बिजनेस ले जाइए, क्योंकि हम सेम कंपनी में थे। तो मैंने बोला कि देखिए, आपका जो अपलाइन है, अगर उसका बिजनेस यूएस में है और अगर आपका अपलाइन प्लैटिनम जो लेवल होती है, वो पहली लेवल होती है जैसे ऑटो सेल्स मास्टर, अगर वो प्लैटिनम लेवल में है और उसका बिजनेस यूएस में है, बिल्ड करी है, तब आप उसके थ्रू से, राइट, उसके माध्यम से आप बिल्ड कर सकते हैं आपका बिजनेस। वो एक्चुअली बिल्ड करेंगे आपके लिए, बिकॉज ही वांटेड टू नो हमारे साथ काम कर सकते हैं या नहीं। बट हम तो क्रॉस लाइन थे और क्रॉस लाइन से काम नहीं कर जाते। तो मेरा भी एमरल्ड था, जो इंडिया बिजनेस था उनका, और मेरा बिजनेस वहां बिल्ड करी थी। तो वेरी छोटा सा टीम था, और वो भी शायद देखिए, जब हम इंटरैक्ट करते हैं टीम के साथ, हर रोज कोशिश करते हैं हेलो बोलने की, सो फॉर्थ, ये नहीं होती ग्लोबली एट टाइम्स, बिकॉज डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होती, या तुम भाई यहाँ पे इस मीटिंग में जाओ, ये मीटिंग में जाओ, वो करेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं। सो इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो और एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, मॉरिट्स फ्रांस, जो साउथ अफ्रीका में उसका हमारा बिजनेस बिल्ड कर रहा था।
तो उनको भी बोला कि भाई कैन यू हेल्प मी, तो मेरा अपलाइन से पूछ के उनके साथ में साइलेंट पार्टनर जैसे होती है वो हमारा बिजनेस बिल्ड कर रहा था, लेकिन वो भी कहीं सफलता नहीं हुई। एक सिस्टम होनी चाहिए, राइट, सब पे करने में, और एक डायरेक्ट कांटेक्ट भी होने चाहिए। हाँ, मैं ऑनलाइन सपोर्ट देती हूँ, लेकिन ऑफलाइन सपोर्ट कौन देगा? ये सब कौन सा लोग, सभी तो अपना बिजनेस में बिल्ड करी थी। सो वो भी सफलता नहीं हुआ, बट बट वी वर फ्रेंड्स ना। आपका प्रश्न जो होते हैं, मेरा नौकरी भी है, मेरा घर भी अच्छी है, हम सफिशिएंट, मेरा हस्बैंड सफिशिएंट अमाउंट कमाती है, उसका 401 के जैसे सेविंग्स एक बोलते हैं वो भी है, वो आराम से हमारा लाइफ गुजर जाएंगे। फिर क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूं? लेकिन जब मैं पहले कंपनी में थे तो माहौल जो देखा ना, वो बहुत ही अच्छा लगा। वो भी एक कहानी है। मेरा दोस्त आई और वो बिल कर दी थी सेम कंपनी, तो उन्होंने बोला दीदी तुम ऑनलाइन परचेसिंग करते हो? तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं करती, बट मैं जानती हूँ कई लोग हैं जो करती है। एंड उस टाइम मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी, शायद कम, बहुत कम, क्योंकि एक क्या वो हेजिटेशन था या एक डर था कि हमारा जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन अगर निकल जाएंगी और थर्ड पार्टी ले लेंगे, ऐसी थी। तो एनीवे उन्होंने मुझे को ज्वाइन करा दिया, मेरी फीस भर दी, मेरे को ज्वाइन करा दिया। एंड मेरा एक ऑब्लिगेशन में फील करा, ओके ठीक है, ये मेरे को ज्वाइन किया तो मैं तो कुछ करूंगी डेफिनेटली। तो मैं मीटिंग में गया और वो मीटिंग में जाके देखा कि माहौल बहुत ही अच्छा है, लोगों कितने खुश है। और ये बात हुई कि सब हमारा देसी थे वहां। So it was very nice going there and listening. जो भी स्पीकर था उस दिन वो none other than लतान कांति ग्याला थे, और वो भी डायमंड्स थे, बढ़िया डायमंड, राइट, एग्जीक्यूटिव डायमंड शायद थे उस वक्त। सो मैंने देखा हस्बैंड वाइफ कितनी सुंदर से बातें करती हैं, वो कितने रिस्पेक्ट होती है। वहां एक होप जो है ना, होप एंड फेथ, बिलीफ, जिनमें एटमी में है, राइट, cherish the spirit, create the vision, follow the faith and serve in humility, and ये चीज वहां थे। और जब मैं कॉन्फ्रेंस में गई मैंने देखा कि ये लोग भी ना स्ट्रगल किया। जब उनका स्टोरी कहानी सुनी तो एक रोने लगी मैं एक्चुअली, क्योंकि they also went through the struggles that we are going through. हर किसी भी जो जॉब हो या लाइफ हो या एटमी हो या जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो, जब भी आप करें स्ट्रगल तो फेस करना पड़ता है, बिकॉज विदाउट स्ट्रगल एंड विदाउट फेलियर यू कैन नॉट सक्सीड। हम सीखते हैं वो स्ट्रगल से, वो फेलियर से। एंड जब वो बारी आती है ना इंपीरियल मास्टर, वो अप्रिशिएशन जो होंगे, उसका कदर जो हम करेंगे, दैट इज व्हाट इट इज। सो मेरे जॉब में पॉलिटिक्स बहुत ही है। हाँ, जॉब अच्छी नहीं लगी, पहले अच्छी लगती थी, अब एक वक्त हो गई कि मैं और जॉब नहीं करना चाहती, बट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ मेडिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बेनिफिट्स कंपनी देती है वो भी बढ़िया है। तो शायद जब तक मैं वो क्राउन मास्टर नहीं जा सकती तो मैं सोच भी नहीं सकती अब जॉब छोड़ने की, जॉब नहीं करने का, छोड़ का। सो इवन दो आई हैव अ जॉब still and I don't know मेरा why अभी तक पता नहीं मेरा why क्या है। शायद ये है कि मैं लोगों को मदद करना चाहती हूँ, उनका एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ ये एटमी से। तो एटमी में कैसे मैं आई वो भी मैं बोलूंगी, वो भी भीषम सर से, बिकॉज ये 2021 मार्च में भीषम सर ने मेरे को फोन किया, बोला दीदी आप क्या कर रहे हो इंदिरा दीदी? मैं बोलती कुछ नहीं, आई एम नॉट इवन बिल्डिंग माय बिजनेस, सिर्फ रिटेल हो रही है एंड दैट्स इट।
तो तब एटमी के बारे में बोला एंड आई ज्वाइंड, एंड वो मैं बाद में बोलूंगी क्यों। नेक्स्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका सवाल बहुत अच्छा था, जवाब आपका बहुत अच्छा था। मेरा सेकंड क्वेश्चन है मैम आपसे कि आपने पहले एमए भी किया था, तो उस एमए को छोड़ने का कारण और एटॉमी की तुलना एमए से करें, और थोड़ा सा मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कमियां और उसकी अच्छाइयां बताइए मैम। एमवे ऑब्वियसली नंबर 1 कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग मैगजीन में भी है, दुनिया में भी है। एमवे इज ओनली थिंग दैट आई नो, क्योंकि वो ही एक बिजनेस था जिसे मैं जोड़ गया, वो भी मेरे दोस्त से, राइट। और एमवे का माहौल जो है, उसका टीचिंग्स जो है बहुत ही बढ़िया है। इतनी नहीं होते कि देखिए हम जब कॉन्फ्रेंस में जाते थे, शायद आई डोंट नो इंडिया पे क्या होते थे, जब संडे होते थे रविवार में, सभी रिलीजन्स जो रिप्रेजेंटेड हुआ वहां, क्रिश्चियन रिलीजन हो या सिख या हिंदू या अफ्रीकन, जो भी हो, एक सेरेमोनी होती थी, एक मैस पूजा जैसा होती थी, छोटा सा फंक्शन 1-2 घंटे के लिए। और वहां मैं हिंदू सर्विस में जाती थी और सिख में जाती थी, गुजरात, व्हाटएवर, जो भी रिलीजन था, जिसका भी था, वहां एक छोटी सी होती थी वहां। और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहां कहानियां भी सुनती थी और भजन भी गा रही थी, एंड वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो वहां जब खत्म हो जाती थी हिंदू सेरेमोनी, मैं क्रिश्चियन सेरेमोनी में गया, और वहां जाके जब मैं सुना, और वो भी क्राउन मास्टर्स बोल रही थी, कितनी अच्छी लोग थे वो, अभी भी है, बहुत ही अच्छी, मेरा फेवरेट स्पीकर भी है। शायद आप मेमोरी में नहीं आती, बट लवली कपल। और उन्होंने जब सर्विस दी, मेरे को मैं जस्ट रोया, क्योंकि जो क्रिश्चियन वर्ड्स हैं वो ज्यादा मेरे अंदर गई। हाँ, अब हिंदू सेरेमनी तो होती ही रहती है, दैट्स फाइन, लेकिन जो क्रिश्चियन सर्विस में वो अलग सी चीज ही है, इतनी अंदर जाती है। और पूरा जो डाउट्स था, डिसबिलीफ था, सिर्फ रोने लगी मैं। हर बार जाती थी मैं रोने लगती थी, हर बार। किसी ना किसी का कहानी वहां होते थे, किसी के दुख के बारे में भी बोलते थे, किसी का स्ट्रगल्स के बारे में बोलते थे, लेकिन गोल तो एक ही था कि हम डायमंड जाएंगे, हम क्राउन जाएंगे। और एटमी में यहाँ हुई जब मैं ये हैंगिल पार्क सर को देखा, मैंने उनको इतनी अच्छी लगी, व्हाट अ स्वीट मैन। पूरा फेस, उसका चेहरा देखकर उसका आपको मोहब्बत हो जाएंगे, सीरियसली, इतनी अच्छी आदमी है वो, सीरियसली, व्हाट अ सिंपल मैन, बट हाउ एक्साइटेड अबाउट लाइफ। तो एमवे के जैसे उसका टीचिंग्स था, बहुत ही बढ़िया था। बुक्स पे हमको पढ़ना था, किताबें पढ़ती थी, स्ट्रीमिंग भी था, सीरीज जो था वो भी सुनती थी, छोटी छोटी कहानी। हर दिन जब मैं ड्राइव करती थी और जॉब में जाती थी, तब मैं वो सीरीज सुनता था। और हर उस दिन, जिस दिन ही मैं सुना, दिन अच्छी गई, और मेरा अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया। और ये मेरा कोवर्कर जो था, वो देखा हुआ तेरे में चेंज आया, कुछ बदलावा है तेरे में। मैंने बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, तेरे में कुछ, तू और कॉन्फिडेंस, मैच्योर लग रही है तू, काम हिचकी नहीं बने। शुरू में परेशान होती कि काम हो सकेंगे या नहीं, मैं काम फिनिश कर सकूंगी, टास्क को फिनिश कर सकूंगी या नहीं। इसके बाद मीटिंग्स अटेंड करने के बाद, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद में जो आई, तो पूरा काम एक सुकून सा थी, मैं काम करती थी मेरा, और मेरे को ये थॉट प्रोसेस हुआ, ये काम हो जाएगा, जिससे भी हो
ये हो जाएगा। एंड वही हुआ, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो होती थी, जो भी अच्छी सुनती थी सबकॉन्शियस में गई, और कॉन्शियस में बहुत सुकून, like being calm, not being over excited, being calm, कस्टमर हैंडल करने में भी एक अच्छी माहौल जैसा लगती थी मेरे अंदर में। और एजुकेशन सिस्टम वाज एक्सीलेंट विद ट्रेनिंग एंड सो फोर्थ, और टीम बहुत अच्छी थी। मेरा जो टीम था, मैं कैसे एक अफ्रीकन टीम में आ चुकी पता नहीं, क्योंकि मेरा अपलाइन जो थे वो अफ्रीका से थे, लेकिन यहाँ वो बढ़िया काम करती थी कि मेरा अपलाइन जो थे वो सिटी बैंक का बहुत ही बड़ा वाइस प्रेसिडेंट है, बट वेरी नाइस जेंटलमैन। और उनका साली, उनका दोस्त, कई दोस्त, सब उसका वाइफ, सब टीम में थे, एटमी कर रही थी। और जब उनके घर पे जाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी मेरे को। और मैंने सिखाया मेरे को कि मैं जब ड्राइव करती थी, मेरा ड्राइव सिर्फ 10 माइल्स था, किलोमीटर्स में शायद पता नहीं, लेकिन घर से एडिसन जाना, एडिसन वापस आना, उतनी दूरी था। जब एमवे में ज्वाइन किया, मेरा जो कंफर्ट जोन है वहां से निकल आया और दूर दूर शहर में जाती थी तब ड्राइविंग। कोई माने इट वाज वेरी इजी। जो मेरा फैमिली पूछते, पर मम आपने तो वैसे ही वो कर सकती थी, एमवे में क्यों? आई सेड आई डोंट नो, पता नहीं। एमवे ऐसा एक कंपनी है जिसे मेरा कंफर्ट जोन लेकर मैं के कहाँ ले आई, मेरे को कहाँ कहाँ मैं जाती थी प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने में या मीटिंग में जाने का, बहुत ही दूर की रास्ता थी, पर मैं जाती थी। सिर्फ कॉन्फ्रेंस में साथ मैं टीम के साथ जाती थी। एंड सो एटमी में जब आई, वो जो एमवे का जो डिफरेंस था, वो माने कंपैरिजंस था, वो एटमी में मैं यूज करा। और जो मेरा जिसे एमवे में लड़कियां प्लान नहीं दिखाती, जेंटलमैन दिखाती थी। सो you're a woman, you cannot show the plan initially. अब कई साल वो चेंज हुआ एंड women are showing the plan. जब मैं थी, मैं प्लान नहीं दिखाती थी। यहाँ आके एक महीने में भीषम सर ने बोला आपको प्लान दिखाना है दीदी, आप कब दिखाओगे? मैंने कहा माय गॉड, हिंदी में बोलना है, हिंदी नहीं जानती। बोले चलेगा चलेगा, जो भी जानते हो इंग्लिश हिंदी मिलाकर चलेगा, प्लान तो दो। ठीक है, तो हिम्मत जुटाकर आई तो प्लान दिखाने में, और वो भी बहुत ही प्रैक्टिस की, 2-3-4 दिन से प्रैक्टिस की। और वहां जो कॉन्फिडेंस आई, उसके बाद लोगों के साथ बात करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम ही नहीं था। और नसीब में देखो क्या हुआ, वही इंडिया आई और वही साउथ अफ्रीका आई जो अफ्रीकन टीम में बिलोंग करती थी, एक इंडियन। मेरा अपलाइन बोलती, इंद्रानी मैं नहीं जानती मेरा टीम में जो अफ्रीकन होना चाहिए या अमेरिकन होना चाहिए, एक इंडियन कैसे आ गई? मैं बोलती नसीब है, सबके नसीब लेकर आती है ना ये दुनिया में, ये भी एक चीज है। और ना जाने भगवान मेरे को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में डाला, बट बहुत ही एक्साइटिंग होती थी कॉन्फ्रेंस में। माने एक शुरू होने से एक बैंड था वहां जो गाना बजाती थी और गाना करती थी, एंड सब हम नाच रहे थे एंड सब एक्साइटेड हुई, राइट? और वो एक्साइटमेंट बहुत ही अच्छा लगा। एंड सेम इन एटमी, बहुत ही एक्साइटेड होती हूँ। ग्रुप सर्च छोटा है, देखिए एटमी में यूएस में मेरा कोई अपलाइन नहीं है, राइट? एटमी में आती हूँ, अब थोड़ा एटमी का मैंने बताती हूँ क्यों आई मैं एटमी में। तो विषम सर ने फोन किया और बोला दीदी ये क्या कर रहे हो? एंड मैंने बोला कुछ नहीं, अभी तक जस्ट डिटेल करनी हूँ। तो बोला दीदी मैं अब एमवे में नहीं हूँ। और मैंने बोला जा तू भी गई क्यों? और मैंने सोचा अब क्यों गई, क्योंकि हमारे टीम ऑर्गेनाइजेशन में एक कपल था, वो निकल गई, ठीक है। तब और कहीं भी लोग में सोना निकल गई, क्योंकि जो मीटिंग में आते थे आप देख सकते थे, राइट? सडनली वो नहीं थे, तो मेरे को पता नहीं था अच्छा यू क्यों नहीं आती, यू क्यों नहीं आती। 2-3 कपल वहां से गई जो और नहीं आती, और उनको मैं जानती भी हूँ। तो जब ये
भीषम सर भी निकल गए, तो मैंने तो पूछा भाई तुम क्यों निकल गए, तो वो पूरा बोला कि देखो एमरल्ड लेवल आने में जो आपको प्रॉमिस किया गया वो नहीं डिलीवर किया, वो नहीं हुआ जो आशा थी। मैंने सोचा लेकिन आपको तो वहां सीढ़ी जो बनती है वहां से आपको पैसा आएंगे, आपको जो आप कंसल्टेंसी काज करते हो या बीबीएस से स्पीकर जो हो, स्पीकर के काम करती हो, वहां से भी आपको आएंगे। बोलते नहीं, या कुछ नहीं मिला, ना सीडी बनाने में, ना स्पीकर होने में, ना स्पीकिंग एंगेजमेंट करने में, कुछ नहीं हुआ। एक जैसे आप और हम जो बातें करते हैं, अगर ये करते थे वहां तो हमको पैसा मिलता थी कंपनी से, वो BWW से। एक तो था एमवे, बट एजुकेशन सिस्टम जो था वो BWW था, ब्रिट वर्ल्ड वाइड। बोलते नहीं मेरे को कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा, फिर वो दीदी आपने, यू वॉन्ट बिलीव इट, आप बिलीव नहीं करेंगे एटमी क्या है मुझे। ओके एटमी क्या है, इसके पहले बता दूं, एमवे मेरे पति को पसंद कभी नहीं थी। बहुत ही टफ टाइम गई हमारा मैरिज में इसी के लेकर, एंड मैं फाइट करती रही, एक जंग लड़ी में, 14 साल से एक जंग मैंने लड़ी। ओके, तो मेरे भीषम सर को बोला, भीषम सर अगर मेरा पति बात करेंगे आपसे, अगर वो ठीक समझे तभी मैं करूंगी या नहीं करूंगी। तो बोला ठीक है। तो मेरा हस्बैंड को मैं बोला देखो ये ज्वाइनिंग करने में कोई फीस नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग इज ऑन जूम राइट नाउ, देयर इज नो फीस फॉर कॉन्फ्रेंस, देयर इज नो एजुकेशन फी, नथिंग, ऑल इज फ्री। तो उन्होंने बोला, आई थिंक उन्होंने मेरा हस्बैंड बहुत एक्साइटेड हुई कि भीषम सर निकल गए हमें से, और ये एक तारा है कि मैं भी निकल जाऊं, इसलिए बेटे बात की, बहुत देर से बात की, और भीषम सर ईच क्वेश्चन जो दिया आंसर की। तो उन्होंने बोला मेरा हस्बैंड जी मैं देख सकती हूँ कि यहाँ शायद आपका प्रोडक्ट्स जो है, प्राइसेस जो है, यह तुम्हारा प्रॉफिट हो सकती है, ये माध्यम से तुम कुछ कर सकती हो, तो अगर तुम चाहो करो। मैं 2-3 दिन से नहीं सोई क्योंकि इतनी एक्साइटेड थी। फिर जस्ट एटमी के बारे में सोचा, चीज में इतनी कर सकती हूँ, वाओ। और जो 2 बाइनरी प्लान है वो 2 लेग करने का, ये 6 लेग की छोड़ के 2 लेग करने का, वो बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं ज्वाइन कर गई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी तो मेरा 0 टीम था एमवे में, यहाँ मेरा टीम ही टीम है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट। थैंक यू मैम। मेरा तीसरा सवाल है मैम कि आप इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग करने में काफी अच्छे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग को आप संभव बनाती हैं और उसके लिए कौन सा सोशल मीडिया का प्रयोग करती हैं मैम? मैं तो हमेशा फेसबुक ही यूज करती थी, लिंक्डइन भी। फेसबुक से क्या होती थी, वो गार्बेज लोग आते थे ना, सॉरी गार्बेज लोग बोल रही हूँ नेगेटिव, लेकिन है ही गार्बेज। तो उतना सफलता या तब मैं ग्रुप्स के बारे में नहीं जानती थी, सो मैं फेसबुक छोड़ दी, बट लिंक्डइन प्रोफेशनल था। इंस्टाग्राम मैंने काम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम में पोस्ट देती हूँ, जरूर काम कर रही हूँ, पर सिर्फ वही लोग ही आते हैं। एक पता नहीं कहाँ से यूनिफॉर्म पहनती है, कहाँ यूनिफॉर्म मिलती है, एक यूनिफॉर्म पहनती है और एक तस्वीर लगा देती है और हाय बोल देती है, तो मैं उसको तो छोड़ दूं, मैं पोस्ट करती हूँ वहां प्रोडक्ट्स की। लेकिन लिंक्डइन में मैं सोचा ये एक बेहतरीन जगह है, एक प्रोफेशनल माहौल है जिसमें मेरा कोई रिस्पेक्ट हो, और जिसे लोग, फेसबुक ऐसे नहीं हुआ कि लोग को नहीं मैं मिली, जिसको भी मिली ना, मेरे को दीदी की दर्जा दी है ये लोग, और जब दीदी के दर्जा देती है तब मैं समझ पाती हूँ ये एक प्रोफेशनल आदमी रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज मेरे को रिस्पेक्ट मांगती है। I demand respect. I also give respect and I expect to be respected, right? और मैं हमेशा भी बोलती थी, जो लोग मेरे के साथ बात करना चाहती थी, मैं देखो अगर तुम दीदी को दर्जा देंगे, मेरे को
दोगे तो मैं बात करूंगी, अदरवाइज यू कैन गो। मेरा टाइम नहीं, आप तो बोल देती हूँ मेरा टाइम नहीं भाई, मैं बिजनेस कर रही हूँ, ये मेरा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये डेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लीज यहाँ नहीं आई। फिर भी ये लोग आते हैं, बट लिंक्डइन में थोड़ा सा प्रोफेशनल है, वहां से कई लोग मिला, लेकिन और मैं कोशिश करती हूँ वहां से। तो एक मेरा दिनेश रंगा जी से मुलाकात हुई, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। ये और एक हुआ मेल्विन वॉकर, बट ही इज नॉट एक्टिव एज मच। सो इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग स्टिल में क्या बोलती है, स्टिल थोड़ा न्यू हूँ उसमें, नया हूँ, थोड़ा चैलेंजिंग है, बट क्या होती है ना कि साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया बहुत मिलते हैं, और जब एक आदमी मिला मेरे को, उसके बारे में बोलूंगी, कुछ 4-5 महीने पहले से वो मेरे साथ मुलाकात हुई फेसबुक में। तो मैंने बोला देखो ऐसे, उसका नाम SS एडम्स है, मैंने बोला देखो अभी तक नाइजीरिया में ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं क्योंकि वी आर नॉट इन प्री लॉन्च इन नाइजीरिया, बट तुम हमारे साथ तुम रहो, यू स्टे विद मी, क्योंकि होने वाला है, ये पता है हमारा हमको। जैसे साउथ अफ्रीका प्री लॉन्च में था, आई नो नाइजीरिया आने वाले ही है, तो वो रही, फॉलो किया, अच्छी रही, ठीक है। भीषम सर जानते हैं उसको, इवन टेलीग्राम में वो थी। तो जब नाइजीरिया प्री लॉन्च में मैं उसके पास ही पहले गई कि भाई ऐसा ये होने वाली है, नाइजीरिया ओपनिंग प्री लॉन्च में है, आप आओ। तो उसका कोई दिक्कत थी शुरू में, फिर मैंने समझा के ना, एटमी ऐसे करेंगी, एटमी ये करेंगी, शुरू से ये होने वाली है, सब मैंने दिया उसको, बोला, फिर वो ज्वाइन किया, फिर दूसरा आदमी भी ज्वाइन किया। अब वो सोच रही है, जैसे शर्मा सर मेरे को बोला देखो तुम्हारा जो इट्स वेरी गुड प्री लॉन्च में जो कंट्रीज है आप बिल्ड करें, लेकिन आप वहां बिजनेस ले जाएं जहां एटमी ऑपरेट करती है। और ये आदमी को, नया आदमी एक है, उसका नाम मिस्टर इलाइशा है, वो नाइजीरिया से ही है, लेकिन उसके समझ में आए हुए, जिसे बोला देखिए आप जरूर करिए, नाइजीरिया में बिल्ड करिए, लेकिन ट्राई टू बिल्ड इन दोज कंट्रीज जहां एटमी ऑपरेट कर रही है। तो उसके तो मैंने को 1-2 दिन पहले बोला कि मलेशिया में आपका कंपनी है, ऑपरेट करती है मलेशिया में एटमी। हाँ, तो अब अगर इसके दौर से मलेशिया चली गई तो बहुत ही अच्छी है। तो समटाइम्स क्या होती है, टीम के दौर से आपको सफलता होती है ग्लोबल जाने की, ऐसा नहीं। और क्योंकि अगर चैलेंजेस होती है शुरू में, पर टीम के दौर से डेफिनेटली होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बट मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि यूके में हो या फिलीपींस में हो, लेकिन हर वक्त इंडिया आ जाती है और साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया भी आ जाती है, तो शायद मेरा भाग्य में यही है, देखते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि MLM को अभी वर्ल्ड वाइड इतना अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, और लोग इसे थोड़ा सा अच्छा बिजनेस नहीं मानते हैं, ये उनका नजरिया है, लेकिन ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और आप एक डेवलप कंट्री में रहती हैं, तो फिर आपने इसको करने का निर्णय क्यों लिया मैम? एटमी 2010 में यूएस में लॉन्च किया, राइट? एंड मेरे को क्यों नहीं पता था, नहीं मालूम क्यों नहीं पता था, और शायद कई लोगों भी अभी भी नहीं पता। आई थिंक कोरियन कम्युनिटी में बहुत ही है, एशियन कम्युनिटी में बहुत ही है, लेकिन न्यू जर्सी में उतने नहीं जानते हैं लोग एटमी के बारे में। और मेरे को कहाँ जाके इवेंट करना, वो मैं करती थी, अभी भी चाहती हूँ कहाँ जाके इवेंट करूँ, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज कोरोना के होने से वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन एटमी में
यहाँ ये MLMs होने के बावजूद, राइट, मेरी एक कस्टमर थी, वो अब है मेरे साथ, वो मेरा पहला कस्टमर थी एमवे में, उसका नाम जिम, और वो हर कंपनी के बारे में जानती है, हर प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ प्रोडक्ट में बहुत ही वो कॉन्शियस है। वो बहुत ही लवली पर्सन है, वो अर्बल लाइफ को भी वो जानते हैं। और जब मैं एटमी के बारे में बोला, सिर्फ उनके बोला कि जिम देखो तुम मेरे पहले कस्टमर थी और हमेशा मेरे साथ दी, एंड दैट इज सो वंडरफुल, आई कैन थैंक यू एनफ। तो मैंने बोला जिम तुम हीमोहिम के बारे में जानते हो? ओ वो हीमोहिम तुम्हें लेती हूँ। हमें क्यों, मैंने पूछा इन आदमी को, सोचना चाहिए था ये जानती है ऑलरेडी। तो बोला देखो हीमोहिम मैं एटमी में अब आ चुकी हूँ, तो तुम भी आ जाओ ना। बोलते हैं ठीक है आ जाऊंगी, तो शायद मैं जस्ट खरीदूंगी। और हर महीने एवरी मंथ वो खरीदते हैं। वो एक ऑटो कंज्यूमर है। पता नहीं, लाइक आई सेड, मेरे को यस सप्लीमेंट्स में मेरा बहुत जोक है, क्योंकि न्यूट्रलाइट जब लेती थी ना, बहुत ही बढ़िया कंपनी है न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री, देयर इन द वो उसके जगह पे है, एटमी के जगह पे है। और ऐसे नहीं, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है तो वो कोलमारी करती है। ये भी मैं अभी बोलती हूँ सबको कि देखो भाई, तुम जो एस्टे लॉडर या शनेल या ओरिजिन्स या क्लैरेंस जो तुम इस्तेमाल करती हो, या लॉरियल, वो तो कोलमारी बनाती है और एटमी में बनाती है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, साउथ एशियंस जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, उसका फेस देखकर तो, चेहरा देख के पता चलती है जी क्या चीज है। तो वो इंग्रेडिएंट्स जब एटमी प्रोडक्ट्स में है, और आई कैन सी इट ऑन माय फेस, माने मैं फेशियल क्लेंजर जो यूज करती हूँ, वो जब से मैं स्टार्ट करी वो फेशियल क्लेंजर, व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द फोमिंग क्लेंजर and the Fame Set and Hydra Brightening, मेरा पूरा स्किन चेंज हुआ इस तरह, क्योंकि वो जो ऑयलीनेस थी ना, एक सुबह में तो सब ठीक थी, जैसे 4:30 बजे निकल जॉब से घर आई तो एक ऑयलीनेस होती थी, वो ऑयलीनेस अब नहीं है, और फेस जो सुबह में है वो शाम में भी है। सो दैट आई फाउंड वाज वेरी गुड, एंड ये मैं बोलती हूँ। और एटमी के आने से और भी अच्छी क्या सफलता हुई, या मेरा लर्निंग और बढ़ी, वो पावर पॉइंट यूज करने में। वो जिंदगी में जो मैंने यूज किया, पावर पॉइंट यूज कर रही हूँ, सोशल मीडिया माने डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रही हूँ, ये मैं क्रेडिट दूंगी पहले अरुण मीना सर जी को, बिकॉज आई वाज लर्निंग फ्रॉम हिम। एक्चुअली वो डिजिटल मार्केटिंग क्लास लेडी है और टीम को फ्री सिखाती है। तो इन लीडर्स को, जिन्होंने अरुण मीना जी और शर्मा सर को, तो मैंने नमस्कार देना पड़ती है, मैंने वर्ड्स भी कम है, क्योंकि ये अलग लीडर्स हैं। हाँ, ये भला चाहती है टीम का, जो एमओए में लीडर्स होके भी नहीं जानती, और जो भी जानती थी वो जनरल आइडिया देती थी। ये मैंने स्पेसिफिक्स में जाकर दिखाकर कैसे ये करनी है, ये सिर्फ एटमी में सीखना चांस मिला मेरे को, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, और शुक्रगुजार हूँ सब लीडर्स को जो मेरे को सिखाया। सो यस, अदर MLMs भी हैं, बट मैं प्रोडक्ट्स के दौर में न्यूट्रलाइट और एटमी के में बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और भीषम सर को भी मैंने पूछा कि देखो, इसमें प्रोबायोटिक्स है, इसमें पाइंजाइम है और हीमोहिम जो सुना, I said okay, that's fine। तो हीमोहिम रियली जो एनर्जी लेवल वो बढ़ाती है ना, सीरियसली फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मेरा 2 दिन से लोअर बैक पेन हो रही है, और हीमोहिम लिया और कंफर्टेबल हूँ, शायद है लेकिन उतनी नहीं। सो इट वर्क्स वेरी वेल। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में एक नर्स है जो अभी आई हमारे टीम में, और मैं सोचती हूँ उनको मैं भेजूं, वो शिपिंग का प्राइस दे देंगे, बट आई विल शिप हर 2 बॉक्सेस, छोटी बॉक्सेस ट्रायल फॉर हर टू ट्राई,
क्योंकि वो बोलती है वो रिसर्च की ही मुहिम के ऊपर मैंने सब भेज दी उनको इंफॉर्मेशन, और वो शी इज रेडी टू गो विद ही मुहिम, एब्सोल्युटली रेडी टू गो। तो जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बिजनेस करते हैं, भेजते हैं, बट जब एक कस्टमर या एक बिजनेस पार्टनर आपको बोले मेरे को कितना फायदा हुआ, थैंक यू, उससे बड़ी रिवॉर्ड कहीं नहीं है। वो इंपीरियल मास्टर से भी बड़ी है। देखिए इंपीरियल मास्टर आप जाएंगे, पहले 2-3 दिन बहुत ही अच्छी लगेंगी, 1 वीक भी अच्छी लगेंगी, 1 हफ्ते बाद बस गया, ठीक है इंपीरियल मास्टर हो। लेकिन आपका फीडबैक जो आपका टीम देती है या आपका कस्टमर देती है, जी इंद्रानी दिस इज फैंटास्टिक प्रोडक्ट, थैंक यू सो मच, राइट, वो उससे बड़ी रिवॉर्ड नहीं होती। तो इसलिए मैं MLM में हूँ। इतनी प्रोडक्ट्स होने के बाद स्टिल मैं एटमी में जरूर हूँ। प्रोडक्ट्स प्राइस इज एक्सीलेंट, जैसा क्वालिटी है वो प्राइस भी एक्सीलेंट है, और वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़िया है। सो प्लीज आप सब प्लीज इसको शेयर करो प्रोडक्ट्स की, क्योंकि इसका जो, और जब मैं कस्टमर होती है ना, किसी कस्टमर है वो ज्वाइन नहीं करेंगे मेरे बोलने की बात। देखो अगर तुम मेंबर हो तो तुम्हारा डिस्काउंट मिलेगा, वो मेरे डिस्काउंट नहीं चाहिए तू दे। मैंने ठीक है, मैं वार्न किया था, अब मार्केट प्राइस दूंगी। हाँ तू दे, कोई बात नहीं। तो मार्केट प्राइस देती हूँ, अच्छी प्रॉफिट होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस बिजनेस में आपका इमीडिएट गोल क्या है और आप इससे क्या चाहते हैं, और क्या वो गोल आपको अचीव हो गया है, और अगर होगा तो कब तक? इमीडिएट गोल, वन ऑफ इमीडिएट गोल तो हो चुकी, मेरा टीम बन चुकी है, और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान से और ये लीडर्स से जो मैंने को मदद की, क्योंकि लीडर्स मदद नहीं करती, मैं उतनी नहीं करती हैं, हमको खुद करती हैं। हाँ प्लान्स दिखाती हैं, लेकिन किसी को डालना आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर, ये बढ़िया बात है। किसी को आपको पॉइंट्स देना, क्योंकि अब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैचिंग एंड नॉट मैचिंग। एंड आपका अपलाइंस बोलते हैं मैं डाल दी, पॉइंट्स हो गई, भीषम से कई बार किया। सो इसी करना ये मैं सोच भी नहीं सकती। और जो इलाइजा सर जो ज्वाइन की और उसके अंदर उत्तम जी को मैंने डाला, वो बोला क्यों किया आपने, तो मैंने बोला अरे ये तो मेरा फर्ज है, ये तो पता ही था आपको जो मैं करूंगी। उन्होंने बोला नहीं कभी की कोई ने ऐसा किया मेरे लिए। आई सेड यस, ये एटमी है। तो उसका बहुत खुशी हुई है। तो ये खुशी एक छोटी सी रिवॉर्ड है। ये जो टीम बना, ये छोटी सी मेरा गोल जो था वो पूरी हुई, और अब सपना भी बोल सकते हो पूरी हुई। कितनी इतने बड़ी की ये नहीं जान रही थी मैं, ये टीम इतने बड़ी होगी। नेक्स्ट स्टेप इज टू गो सेल्स मास्टर। मैं नहीं बोलूंगी जे सेमी सेल्स, सेल्स मास्टर जाना है हमको, वो भी अप्रैल में। अप्रैल माइट बी टू अर्ली बट व्हाई नॉट, क्योंकि अगर गोल ना, टारगेट अगर नहीं रखेंगे ना तो वहां पहुंच नहीं सकते। जैसे आपको गाड़ी हो राइट, और ड्राइववे में वो हो गैराज में, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं हमको कहाँ जाना है, राइट? हमको मरीन ड्राइव जाना है मुंबई में, या कलकत्ता में हमको न्यू मार्केट में जाना है, कहाँ जाना है? अगर वो डेस्टिनेशन नहीं है, राइट, अगर आपका डेस्टिनेशन नहीं मालूम है तो आप वहीं की वहीं रह जाएंगे, राइट? सो गोल एंड टारगेट होना बहुत ही जरूरी है। और अभी तो है सेल्स मास्टर्स, एक्चुअली इट शुड बी ऑटो सेल्स मास्टर, बिकॉज ऑटो सेल्स मास्टर मान जाती है योर फर्स्ट गोल। हाँ, तो एजेंट तो बन चुकी, और स्पेशल एजेंट में बनने में देर नहीं है। मैं थोड़ी सी रुकी हूँ, क्योंकि शायद जब सेल्स मास्टर या सेमी सेल्स मास्टर जाऊंगी तो वो कंपनी में हेल्प करेंगी थोड़े से, सो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। लेकिन मैं 3 महीने में ज्वाइन करने में मैं एजेंट बन चुकी थी।
क्योंकि जो प्रोडक्ट्स में यूज खरीदता था वो खुद यूज करी मैं। और विषम सर मैंने कहा बोलती थी स्लो डाउन दीदी, यू ओके, आप खरीद एजेंट लेवल की नहीं करी है ना? नहीं नहीं, ये तो मैं यूज करती हूँ खुद, जो भी मैं खरीदती हूँ वो मैं खुद ही यूज करती हूँ। और किसी एक दो रखी अगर क्लाइंट को जरूरत है तो मैं वो घर पे मैं दे सकूंगी, बट अदर देन दैट एवरीथिंग दैट आई परचेस आई यूज पर्सनली। तो अब तो सी गोल्स रीचेबल होने चाहिए। ऐसी नहीं कि मैं ऑटो सेल्स मास्टर गोल रखी और अप्रैल आई और मैंने वो अचीव नहीं किया, क्योंकि वो रियलिस्टिक गोल नहीं था। सो आई थिंक सेमी सेल्स टू सेल्स मास्टर इज अ वेरी गुड गोल, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, you can go special agent, right? And okay, so you don't reach that target of semi sales, but you've reached it high enough that next target you can meet it. तो रखना तो होंगे, वो तो एक टारगेट है, लेकिन आपका रोज का एक्टिविटीज क्या होंगे जो वो टारगेट के हम पहुंच सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। डेली एक्टिविटीज, और अगर हम इसको छोटे छोटे सेगमेंट के बारे में बोले ना, जैसे मंथली एक टारगेट है, क्योंकि टारगेट आप है सेल्स मास्टर, राइट? तो हमारा हर महीने क्या करना पड़ेगा, महीने से हफ्ते से डेली। ओके, सो अगर क्या बोलते हैं ना, एक ड्रीम और सपने वो सपने रह जाते हैं अनलेस यू डोंट पुट एक्शन, राइट? सो यू हैव एन idea you put into action, that action creates a habit, and that habit creates your destiny. So idea से action, मैंने आपको काम करना पड़ेगा, right? उसके बाद अब 21 दिन अगर वो काम करे ना तो हैबिट बन जाती है, उसके बिना आप रह ही नहीं सकती। अगर जो भी करे आप, वेदर आप एक प्रोस्पेक्ट से बात करें, एक प्रोडक्ट यूज करे, जो भी करे 21 दिन करे, वो हैबिट बन चुके, और हैबिट से करते 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 आपको डेस्टिनी पे ले जाएंगे, आपको गोल पे ले जाएंगे। तो गोल है सेल्स मास्टर, तो इतने जो प्लान है वो तो शर्मा सर जी से प्लान करी है। हर टीम में दो आदमी से 2 आदमी ज्वाइन करानी है, और वो 2 आदमी से 2, फिर 2 इज वेरी, 2 इज डूएबल, वेरी वेरी डूएबल। सो ये हम काम कर रहे हैं टीम के अंदर 2 आदमी, और वो भी हमारा शर्मा सर की प्लान है। थैंक यू इंद्राणी, थैंक यू सो मच। और हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन को यही अभी हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे आज व्यूवर्स हैं, उनके क्वेश्चन भी देते हैं, और हमारे सबके ग्रेट अपलाइन भीषम जी भी हैं, ओके, वो भी हमारे इसमें है, तो टाइम थोड़ा सा और कंज्यूम करेंगे हम। तो क्वेश्चन आंसर सेशन को तो यही हम करते हैं वाइंड अप। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा भीषम जी को, कि भीषम जी आप अनम्यूट करें, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ये भीषम जी। हेलो एवरीवन, हेलो, नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। वीडियो भी ऑन कर ले हैं। वीडियो ऑन कराओगे? क्यों नहीं? ओके। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सभी को। एंड इंद्रानी दी, यू आर लुकिंग फैबुलस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, and really looking so confident, so confident. Okay, and I heard you, marvelous, you spoke, and no doubt you will reach top of the world, top of Atomy, and my wishes are with you always. I am with you always, although I am behind you. Okay, सो शर्मा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हैं, नो डाउट इन इट। एंड व्हाट शुड आई से, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
और Yes. भी हमारे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, अगर किसी कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमारे हिम्मत सिंह जी ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इंद्राणी जी से, अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, मन में कोई ऐसी ज्वलंत इच्छा है, बर्निंग डिजायर, बर्निंग क्वेश्चन, जो हमारी इंद्राणी जी के द्वारा आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर लें और फिर आप इंद्राणी जी से क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जो भी आप इंद्राणी जी से बात करना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड हियर। जी सत्येंद्र मर जी। Yes, sir. Good evening, all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। I am very glad to see you, Sister Indrani ma'am. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये लोगों को जब ये चीज बताते हैं तो लोग कल के लिए क्यों टालते हैं इसको, मैं यही जानना चाहता था। जी इंद्राणी जी बताइए। आज करे वो कल करे सो आज करो, और आज करे सो यस यस, मैं अनम्यूट किया है आपको। अच्छा, तो अगर मैं सुन सकी करेक्टली कि एक आदमी से आप बात कर रहे हो और वो बोलते हैं कल मिलेंगे, कल बात करेंगे, आज बिजी हूँ, यस हाँ जी, यही ना? हाँ, जी तो ठीक है, तो आप आप वहां बोलने चाहिए, ठीक है कल मिलेंगे अगर आप बिजी हो आज, लेकिन कल आपको 2 ऑप्शन दूंगी, एक 6 बजे और ये 8 बजे, कौन सी टाइम अच्छी होंगे आपके लिए? तो शायद वो बोलेंगे 6 बजे या 8, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं 8 बजे फोन करूंगी, लेकिन देखिए मैं भी बिजी हूँ, बड़ा टीम है, आपको टाइम दे रही हूँ, थोड़ा ये पोस्चर बोलते हैं और ये आ जाएंगे आपको धीरे धीरे में आ जाएंगे। बोलिए, देखिए आप क्या ये पेंसिल से लिख रही है या कलम से? पेंसिल से लिख रही है तो वो शायद वो 8 बजे कॉल लेंगे, और अगर कलम से लिख रही है तो वो डेफिनेटली कमिटमेंट कर रही है कि हम 8 बजे ही कॉल लेंगे। तो हम बोलते हैं आपका कैलेंडर में रखो। हाँ, और ये भी आप बोल सकते हैं, देखिए हमारा टीम बढ़िया है, टीम बड़ी है, मैं बहुत ही बिजी हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन 2 चांस में सिर्फ देती हूँ, आप ले या ना ले, क्योंकि देखिए अगर उनको आपको टीम में होना है तो वो जरूर होंगे, राइट? या आपको ये घूर फिर वो कर रहा है तो ही इज नॉट द राइट पर्सन, ही विल नेवर वर्क विद यू, आपके साथ नहीं काम करेंगे, आपको घुराएंगे, घुमाएंगे, घुमाएंगे, काम नहीं करेंगे। सो समटाइम्स छोड़ दो, नेक्स्ट, बस थोड़ा सा पोस्चर। अदर क्वेश्चन सिस्टर? हाँ, आप बंगाली हैं? जब मैं, जी नहीं, मैं तो अच्छा। यूपी से हूँ, शर्मा सर के स्टेट से ही हूँ। अच्छा अच्छा, और मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये जो अपने से इकोनॉमिकली या प्रोफेशनली हाई डेवलप पर्सन है, उनके पास ये बात बोलने के लिए और प्लान दिखाने के लिए थोड़ा हेसिटेशन होता है, इसको दूर करने के लिए क्या आइडिया है, मैं ये जानना चाहता था। आज मेरे मन में आया था बहुत बड़े बड़े लोगों को थोड़ा सा इससे अवगत कराने के लिए, लेकिन मैं डर जाता हूँ सर कि वो शायद मेरी बातों को न माने, न सुने। आप एटमी को जो विजन का वीडियोस हैं, सिर्फ तो आप बोलेंगे पहले हाय हेलो नमस्कार जी, मैं एटमी में अभी जुड़ी हुई हूँ, ये आई पार्टनर, ऐसे बोल सकते हैं, मैं, मेरा पार्टनर एटमी है, एक साउथ कोरियन कंपनी, बढ़िया कंपनी एटमी, उसके साथ मेरा पार्टनरशिप है। सी, words mean a lot, right? I work with Atomy या I partner with Atomy, कौन सी अच्छी लगी आपको? मैं Atomy से काम कर रही हूँ, हाँ मैं Atomy के पार्टनर हूँ, Atomy मेरा पार्टनर है। अगर इसी वर्ड्स यूज करेंगे ना तो थोड़ा उसको भेजे में आएंगे कि बढ़िया है,
राइट। तो अब बोलिए, मैं ये शुरू से कई महीने से पार्टनर कर रही हूँ एटमी से, और ये एटमी जब इंडिया पे लॉन्च हुई तब भी वो पैंडेमिक के दौर में, और तभी भी उन्होंने सेल्स, बढ़िया सेल्स किया है। 38% ग्रोथ हुई है सिर्फ 2021 में। अब तो वो रैंकिंग में अब 6 है, 6 या 7 होंगे इसी साल। 2020 में 11 साल में थी डायरेक्ट सेलिंग, टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में। सो ये कहीं कहीं आप यूज करेंगे ना तो अच्छे रहेंगे। आप टेक्स्ट में करें, समटाइम्स कई बार होके कि टेक्स्ट अच्छी होती है शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन करने में, फिर उन्होंने पूछेगा ओ अच्छा ओके, तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप एक मीटिंग में आ सकती हैं। तो आपका स्मार्ट वर्क करना है, काम स्मार्ट, नॉट हार्ड। तो इसी छोटी छोटी बातें को देकर आप वीडियो भी भेज सकते हैं। और एक शर्मा जी मेरे को एक दिया था, सबकी दिया था वो एटमी कैरी एक आर्टिकल, छोटी सी आर्टिकल, वो भी भेज सकती है। एंड देन फिर बोल सकते हैं आप एक मीटिंग में आइए, और 8 बजे का मीटिंग में ले आइए अगर अच्छे लगे तो। डरिए मत। थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक you यू very much. सचिन जी, थैंक यू। आई एम ग्रेटिट्यूड ऑफ यू। नहीं नहीं, ये तो हम सब फैमिली हैं। ये हमारे बीच में है दिनेश रंगा जी। दिनेश रंगा जी आप अनम्यूट है। थैंक यू शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। इंद्रानी मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या बात। सभी लीडर्स को नमस्कार। इंद्रानी मैम, आप बात कर रहे थे प्रोफेशनलिज्म की, जैसे हम और आप कनेक्ट हुए थे लिंक्डइन से, आई थिंक। हाँ दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। बट मैं जानना चाह रहा था कि मैम आजकल हर कोई सोशल साइट्स यूज करता है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बट वहां पर अकॉर्डिंग टू मी पोटेंशियल वो नहीं मिल पाता है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। बट सभी को मिलता होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी कि वहां से मुझे जो पोटेंशियल मिलना चाहिए, आई थिंक वो नहीं मिल पाता है। तो कहाँ, लिंक्डइन में? नहीं मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक और जो डिफरेंट टाइप की जो है, इंस्टाग्राम है या दैट्स लाइक दैट। बट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से हम एटॉमी को रिप्रेजेंट कैसे करें? अगर आप लिंक्डइन में है तो मेरा पोस्ट भी देख चुके हैं। मैंने आपकी 1-2 पोस्ट देखी थी, बट मैं वो हाँ, बट मैं एक बार उस चीज को थोड़ा सा समझना चाहता हूँ आपसे कि हाँ, जैसे आपका दिनेश रंगा है, राइट? ओके, आप ये कर सकते हैं, जैसे दिनेश रंगा है, मैं आपका जो कनेक्शंस है ना, शायद आपका 100-200 कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस को 1000% मैं कनेक्ट करूंगी। ओके हाँ, और वो से कनेक्ट करने के बाद, right, you go through your whole list of connections, and शर्मा सर ने एक स्क्रिप्ट दिया था, एंड भीषम सर ने भी एक स्क्रिप्ट दिया था। आपको मिनिमम डेली 10 to 15 वो टेक्स्ट भेजनी है लोगों को in your network. And then let's say there is हिम्मत सिंह and there's दिनेश रंगा. So हिम्मत सिंह के मैं भेज चुकी हूँ, दिनेश रंगा के भी भेज सकी हूँ, but I didn't get a reply. I will go into Himmat Singh's connections and start adding them. I'll go into Dinesh Ranga's connections and start adding them. And when the network grows, I continue. If you send 10, you probably get 1 reply back. Okay. ऐसे भी हुआ। You mean to say कि मैं 1 by 1 हर एक को individually text करूं? Yes. Message देते रहेंगे आप। वही same script. पर थोड़ा let's say आप हिम्मत सिंह से पहले बात कर चुके हैं, तो आप अभी भी रिफ्रेश करना चाहते हैं तो बोल ये हिम्मत सिंह जी, मैं दिनेश रंगा बोल रही हूँ, we've spoken before, but I don't know, at that time you were doing A, B and C. Has that changed? What are you currently doing now? Right?
And while you were doing A, B, and C, I also did Atomy because of the pandemic situation, and my Atomy business actually took off and it grew. So I'm reaching back to you. Maybe we can do something together. ऐसे भी बोल सकते हो. ओके मैम, ओके And शायद ओके. like LinkedIn में भी नहीं देखती ना, हर लोग LinkedIn नहीं देखती. That's a problem. लिंक्डइन ओनली प्रोफेशनलिज्म मैम, लिंक्डइन हाँ, वो totally हाँ, उसमें भी नॉट ओनली फॉर शायद एक दो बार वो होती है, लोग आती है, उसमें जी, भी जी. आती है, लेकिन it's better than ये definitely better than Instagram and ये. I look for the responses. Dinesh ओके ji, मैम. you can go into a group, right? Let's say you went into I don't know, Canada group, right? Canada multi-level Yeah. marketing, right? And you're searching through the post, and suddenly एक post के ऊपर I don't know 60 comments है. वो comments में आपको जाना है और वहां से आदमी निकालना है. और let's say उसमें हिम्मत सिंह को मिला, right? एक पोस्ट से कनाडा साइड से, तो हिम्मत सिंह के मैं बोलूंगी कि नमस्ते, मैं इंद्रानी दास बोल रही हूँ. Always never just say hi. Always say hi. I am Dinesh Ranga from Atomy India. मैं तो अभी भी बोलती हूँ I'm Indrani Das from Atomy US. क्यों नहीं? Right? And I will say Himmat Singh, I'm Indrani Das from Atomy US. I saw your post in Canada MLM. And are you currently doing are you currently doing network marketing business? So Himmat Singh comes back and says, no, I'm still looking. Then I said, okay, I partnered with a South Korean company, Atomy, and it's quite developed already in 22 countries. And in India, it's exploded. I mean, the fact that we opened during the pandemic and huge success, money supply, demand is so huge, we cannot supply the products. It's that good. Why not take a look at it or talk about it? You'll say, sure. Okay. कोई कमेंट्स में जाकर लोग को ढूंढना है, ऐसे नहीं आएंगे, बिकॉज हर पोस्ट से लोग कमेंट नहीं करती हैं, जो पोस्ट में करती हैं वहां से आएंगे. और आपको सिर्फ आप जो काम कर रहे हैं इट्स फैबुलस, राइट? आपको स्टोरीज में, आपको पोस्ट में, बट ऑल्सो यू नीड टू मेक अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ, वीडियो एक्सप्लेनिंग सर्टेन like 2-3 benefits of a product. अगर वो स्टोरी में डाले ना, you will get some responses, I believe. मैं तो देखती हूँ even आपको जो सभी को जो WhatsApp का स्टेटस है, उसी में जब आप ये डालेंगे ना ये products, people will look. You have to kind of go down and see, oh, okay, this is not an Atomy person, this is actual मेरे list में था, and contact them and say, hey, you saw my post, what did you think? You know, if you start that way, the products are available in India or in Canada, whatever. Would you be interested in trying it? ऐसा भी हुआ कि मेरे cousin का sister-in-law मेरे को contact किया, Indrani, I saw your posts. Are the products that good? I said, Sonia, the shampoo for hair fall is fabulous. And she joined. And she joined as a customer, of course. ठीक है. But she's buying, and मैं उसको also follow up with your customers. मैं तो पूछती रहती हूँ, ये तेरे क्या हाल है, कैसे लग रही है प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छी है प्रोडक्ट, बहुत अच्छी लग रही है. तो ऐसी थोड़ा customers है, but I need to keep in touch with them because मैं पूछती हूँ, and you can always ask, इसी महीने में आपको क्या लगे? What do you need? What do you have? How much of it do you have? And do you need to buy some more, or what else do you want? तो इसी से ऑर्डर आती है. So you have to go into those posts and look for people. Okay, ma'am. Understood. Or you can go into Indrani Das and you can add her friends to your list. You can do that too. हाँ. Okay, ma'am. Thank you, इंद्राणी जी, थैंक यू हिम्मत सिंह जी. आज आपने इस सेशन को वास्तव में मिरेकल सेशन बना दिया, और हमारे सारे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं इस सेशन के, उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद. और स्पेशली थैंक्स टू इंद्राणी जी एंड हिम्मत सिंह जी के अब रियली आई एम सो हैप्पी कि GWA बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है,
फास्ट स्पीड से जा सकता है, क्योंकि वी हैव क्रिएट ए लॉट ऑफ विनर्स, बहुत सारे विनर्स तैयार हो चुके हैं। ओके, तो दोस्तों ये कमांडोज थे GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन के। बहुत सारे क्वेश्चन रहे, बहुत सारे अपने तरीके से आंसर रहे। तो इस प्रोग्राम को, इस सेशन को यहीं खत्म करना चाहेंगे, आप सभी से विदा लेना चाहेंगे और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।